बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव शंभो। सज्जनों, ग्राम लीमो की पावन धरा में सप्ताह दिवस पर्यंत जिस कथा गंगा को हम और आप सब गोता लगा रहे हैं, कथा गंगा में आनंद मना रहे हैं, नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का मतलब है ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी, किशोरी राधा रानी। मद का मतलब है पूर्ण, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित जो त्याग की प्राप्ति करा दे उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, जिसको पंचम वेद कहा गया है। भागवत जी की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का। सर्वप्रथम भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और ये कृष्णकांत आपके गांव में आकर के सप्ताह दिवस पर्यंत आपको भागवत की कथा गंगा में गोता लगवाया। भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई, सूत जी ने सौनकादि ऋषि मुनियों को कथा सुनाई, सनकादिक ने, सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी में आप सबको कथा सुनाया। भागवत जी प्रथम दिवस हम सबने सर्वप्रथम भागवत कल्प वृक्ष की महिमा सुने, फिर नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत दान, चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक में परिणित। तत्पश्चात भगवान भोले बाबा से पार्वती मैया का अमर कथा पूछना, फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का उद्बोध, फिर सुखदेव जी का जन्म, तत्पश्चात राजा परीक्षित का जन्म, राजा परीक्षित का दिग्विजय, भीष्म के महाप्रयाण की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, द्रौपदी का चीरहरण, फिर राजा परीक्षित को श्राप, गंगा तट में अनशन, सुखदेव जी का आगमन, म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य के वर्णन, 12 अवतार की कथा हम सबने पहले दिन सुना। दूसरे दिन करदम देवती विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, भगवान कपिल का जन्म, तत्पश्चात सांख्य शास्त्र का वर्णन, नवदा भक्ति के वर्णन, तत्पश्चात सुंदर माँ अनुसुईया का चरित्र, सती चरित्र, फिर सायंकालीन में हम सबने सुंदर ध्रुव जी का चरित्र, बेन चरित्र और जड़ भरत चरित्र की कथा श्रवण किया। तीसरे दिन जड़ भरत जी राजा रहुगण का संवाद, भूगोल खगोल की महिमा, गंगा मैया की मिट्टी की महिमा, फिर अजामिल की कथा, अजामिल के पूर्व जन्म की कथा, वृत्रासुर की कथा, चित्रकेतु की कथा, फिर 49 मरुदगणों की कथा और भक्त प्रहलाद का चरित्र हम सबने तीसरे दिन सुना। चौथे दिन गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा, माँ सुकन्या का चरित्र, राजा अम्बरीश की कथा, फिर सुंदर राजा हरिश्चंद्र की कथा, संक्षिप्त राम जन्म, और फिर भगवान बाल मुकुंद के कृष्ण के जन्म की कथा हम सबने चौथे दिन सुना। 5वें दिन भगवान के बाल चरित्र की लीला, पूतनावत, सत्तासुरवत, तृणावर्तवत, नामकरण संस्कार, मृत भक्षण लीला, फिर गिरिराज गोवर्धन लीला, रास और रुक्मणी विवाह की कथा हम सबने 5वें दिन सुना। 6वें दिन भगवान का गृहस्थ जीवन में प्रवेश, रुक्मणी से विवाह, फिर भैष्मी, जामवती, वामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्र, वृंदाम च, कृष्णोपट्ट महास्त्रिया, भगवान के 8 विवाह, फिर 16,100 विवाह, 56 करोड़ यदुवंशी, समयतक मणि की कथा, पारिजात की कथा, तत्पश्चात राजसु यज्ञ की कथा और सुदामा चरित्र की कथा हम सबने 6वें दिन सुना। 7वें दिन आज सुंदर किशोरी राधा रानी के सौंदर्य के वर्णन, तत्पश्चात मृत भाइयों को माँ देवकी के लिए भगवान का लाना, फिर भस्मासुर की कथा, त्रिदेवताओं में भगवान की श्रेष्ठता, तत्पश्चात भगवान के वंश को श्राप, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, राजा परीक्षित की मुक्ति, भगवान के सुधाम गमन की कथा, और अब सप्ताह ज्ञान की कथा हम और आप सब सुन रहे हैं। सज्जनों, कई लोग पूछते हैं भागवत जी में भगवान कहाँ हैं,
तो जैसे हम सबका स्वरूप है ना, वैसे ही पुराण भी भगवान का स्वरूप है। 12 स्कंद हैं तो 12 शरीर के अंग हैं। पादादिजानुपर्यंतम प्रथम स्कंदैरिता, पैर से लेकर के जंघा तक भगवान का पहला स्कंद है। तत्पूर्ध्वम कटिपर्यंता द्वितीय स्कंद उच्यते, कमर दूसरा स्कंद है। तृतीयो नाभिर्युक्ता चतुर्था उदरम महत्, तीसरा स्कंद भगवान का नाभि है। चौथा स्कंद भगवान का उदर है। पंचमो हृदयम प्रोक्तम, षष्ठम कंठ स्वबाहुकम, पांचवा स्कंद भगवान का हृदय है। छठवा स्कंद क्रमशः कंठ और बाहु है। सर्वलक्षण संयुक्त सप्तमो मुखमुच्यते, सभी लक्षणों से संयुक्त सातवां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। अष्टमो चक्षुषी विष्णु कपोलो भ्रुकुटी परा, आठवां स्कंद भगवान का नेत्र है। नौवां स्कंद क्रमशः कपोल अर्थात गाल माने गए हैं। दसमो ब्रह्मरंध्रम च मना एकादश स्मृति, 10वां स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध्र है अर्थात कपाल। और 11वां स्कंद भगवान का मन माना गया है। आत्मा तो द्वादश स्कंद श्री कृष्ण से प्रकीर्तिता आत्मा, जिसमें कलयुगी राजाओं का वर्णन है, वो भगवान का आत्मा माना गया है। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, और देवताओं में भगवान कृष्ण अर्थात अच्युत श्रेष्ठ है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवे, वेदै सांगवद क्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगा, ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। सब मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तुम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तुम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तुम नमामि हरिं परम। सब प्रार्थना करें भगवान से, जिन भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन मानव के समस्त पापों का नाश करता है और उनके चरणों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है। इन अज्ञान के हरता भगवान के चरणों में हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान गीत गणिका जामिल का उद्धार के हम सबका भी बेड़ा पार करें। आप सब भी भगवान को प्रणाम कर लें। तत्पश्चात भगवान से प्रणाम करके आप सब भक्ति मांगना, मुक्ति मांगना। जब तक जिए भक्ति रहे और जब मरे तो भगवान सद्यो मुक्ति अपने चरणों में प्रदान करें।